नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रहा हूँ ऑफ 8 सितंबर ऑफ 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू किया जाए। हमारा पहला न्यूज क्या है, देखिए 11 मोर शो नीपा सिम्टोम एज 251 कॉन्टेक्ट्स ऑफ विक्टिम थ्रेट। देखिए नीपा वायरस कल भी न्यूज में आए थे, ठीक है। तो चलिए पहले नीपा वायरस के बारे में जानते हैं। उसके पहले देखिए नीपा वायरस हुआ किसको है। अभी 12 इयर्स का बॉय है जो रहता है कोझिकोडे में, ठीक है। एंड कोझिकोडे इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, राइट। तो नीपा वायरस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नीपा वायरस को जो ये जो वायरस है, ये इसका कम्युनिटी क्या है, दैट इज जूनोटिक, ठीक है, जूनोटिक। नेक्स्ट इसका ऑर्गेनिज्म क्या है, देखिए ऑर्गेनिज्म आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज पैरामेक्सिमोविरिडे, ठीक है। देखिए पहले ये कहां पर फाइंड आउट हुआ, मलेशिया में इन द ईयर ऑफ 1998 एंड सिंगापुर में इन द ईयर ऑफ 1999, राइट। ये कहां पर ज्यादातर मिले जाते हैं, दैट इज डोमेस्टिक एनिमल ऑफ डोमेस्टिक पिग, डॉग, हॉर्सेस, गोट, शिप एटसेट्रा, राइट। लेकिन इसका जो मेन मतलब रिजर्वर है, ठीक है, नीपा वायरस मेन जो रिजर्वर है कौन सा एनिमल है, दैट इज फ्रूट बैट, ठीक है, फ्रूट बैट, जिसको चमगादड़ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। फ्रूट बैट इज द मेन रिसोर्स ऑफ निपा वायरस, ठीक है। उसका अनदर नेम क्या है, दैट इज फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स। ओके, इसका जो जीनस है, ठीक है, इसका जो जीनस है इसका नाम क्या है, दैट इज टेरोपास, ठीक है, टेरोपास। ओके, देखिए और क्या चीज इसमें जानना है मुझे, द वायरस इज प्रेजेंट। देखिए ये जो बैट के अंदर ये जो वायरस है, बैट के कहां पर रहता है, देखिए द वायरस इज प्रेजेंट इन द बैट यूरिन, ठीक है, एंड द बैट फेसेस सलाइवा एंड बर्निंग फ्लूइड। लुक, अगर कोई बैट कोई मतलब फ्रूट के ऊपर बैठे, ठीक है, खाए या ना खाए तो इन्फेक्शन उस फ्रूट में आ गया, और वो फ्रूट मतलब कोई इंसान अगर खाए तो उसमें वो वायरस आ सकता है, क्लियर। अभी उसका अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया वो पर्सन, वो जिसके जिसके कांटेक्ट पे रहेगा उन लोगों का भी ये वायरस स्प्रेड हो जाएगा उन लोगों में। तो यही है मतलब प्रॉब्लम। तो जो जो देखिए ये जो 12 इयर्स का बॉय का हुआ है, ठीक है, मतलब कोझिकोडे में जो केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो 251 पर्सन के कांटेक्ट पे आए थे, ठीक है। तो उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है कि और भी वायरस स्प्रेड ना हो, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज पर है, क्लियर। तो देखिए ये जो मतलब निपा वायरस है, इसका सिम्टम क्या है, मतलब क्या होने से आपको लगेगा कि निपा वायरस हुआ है। मैंने पहले भी ये मतलब आर्टिकल डिस्कस किए थे, फिर भी आज बोल रहा हूँ, दैट इज इनको पहले इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, फीवर होते हैं, हेडेक हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, इनफैक्ट कोमा में भी चला जा सकता है, एंड पार्शियली डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज वेरी डेंजरस वायरस, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए अभी हम लोग क्या पेंडेमिक सिचुएशन में ऑलरेडी कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहे हैं, तो अभी नया एक निपा वायरस आया। निपा वायरस पहले भी था लेकिन फिर से अटैक हुआ है, वो स्प्रेड ना हो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए मतलब इंडिया में जो है, इंडिया के अंदर जो वेस्ट बंगाल में है, पहले 2001 में कहां पर आया था, शिलीगुड़ी में। 2007 है कहां पर आया था, नोदिया। 2018 में कोझिकोडे, 2019 में कोझिकोडे, 18, 19 एंड 2021 तीनों टाइम कोझिकोडे में हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वहां का जो गवर्नमेंट है वो बहुत केयरफुल हो रहा है इस वायरस को लेके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए तालिबान क्लेम टोटल कंट्रोल एज पंजशीर रेजिस्टेंस फोर्स। देखिए तालिबान जो स्टेट है, ठीक है, सॉरी, तालिबान का अंडर मतलब अंडर में अफगानिस्तान आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने कल मतलब एडिटोरियल का एक आर्टिकल था, दैट इज अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आ गया है लेकिन गवर्नमेंट अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, मतलब होने ही वाला है, ठीक है। तो इस टाइम तालिबान ने क्या अनाउंस कर दिया है, तालिबान ने अनाउंस कर दिया है, दैट इज पंजशीर
जो उन लोगों के कंट्रोल में नहीं आ रहा था वो अभी उनके कंट्रोल पर है। देखिए ये जो पंजशीर है अफगानिस्तान में ऑलरेडी 20 ईयर्स, ठीक है, ऑलरेडी 20 ईयर्स तक वहां पर ट्रूप रखे थे, ठीक है। तो ड्यू टू ये तालिबान कंट्रोल उन्होंने ट्रूप विड्रॉ कर लिया है। तो 20 साल तक पंजशीर को उन्होंने अपना अंडर कंट्रोल नहीं कर पाया है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी देखिए वहाँ का जो मतलब हेड है दैट इज अहमद मसूद, उन्होंने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए को मदद करने के लिए बोला है, लेकिन कोई भी उनका मदद नहीं कर पाए, ठीक है। तो मतलब लास्टली वो जो पंजशीर है वो तालिबान का कंट्रोल में चला गया है, ठीक है। तो यही न्यूज है, मतलब तालिबान ने अनाउंस कर दिया है कि वो अभी कंट्रोल में है, ठीक है, पंजशीर अभी अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है। फिल ट्राइब्यूनल वैकेंसीज बाय द September 13 सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को मतलब केंद्रीय सरकार को क्या ऑर्डर दिया है, दैट इज ट्राइब्यूनल में जितना सारा वैकेंसी है उनको फिल की जाए, ठीक है, उनको फिलअप की जाए। डेट क्या दिया है, दैट इज 30 सितंबर तक, राइट। 30 सितंबर तक ट्राइब्यूनल में बहुत सारा वैकेंसी है, ये फिलअप कर दिया जाए। अब ट्राइब्यूनल क्या है, देखिए ये जो ट्राइब्यूनल है ये कौन सा वाला वर्ड से आता है, दैट इज ट्राइब्यून, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, ठीक है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, राइट। तो देखिए क्यों ये था, मतलब ट्राइब्यूनल में फिलअप करने के लिए बोल रहा है, पहले तो इसमें बहुत सारा वैकेंसीज है, ठीक है, इससे मतलब बहुत नौकरी भी मिल जाएगा बहुत सारा लोगों को, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट का क्या हो हेल्प होगा, देखिए गवर्नमेंट का जो पेंडेंसी है, ठीक है, बहुत सारा केसेस पेंडेंट पड़ा हुआ है कोर्ट में, ठीक है। अगर ट्राइब्यूनल भी वन टाइप ऑफ कोर्ट ही है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले पहले ट्राइब्यूनल में मतलब जजमेंट दिया जाता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, बिकॉज देयर इज सो मेनी केसेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट कंट्रोल ऑल द केसेस एट दिस टाइम। तो मतलब वहां पर क्या हुआ है, ट्राइब्यूनल अगर मतलब सेटअप ट्राइब्यूनल में वैकेंसी फिलअप हो जाए और इनका मतलब सेटअप ठीक ठाक हो जाए तो बहुत सारा केसेस हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बोला है ट्राइब्यूनल में जस्टिस मैकेनिज्म रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल अगर पूछे कि है क्या, ट्राइब्यूनल परफॉर्म देखिए एन इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफाइड रोल ऑफ जस्टिस मैकेनिज्म, ठीक है। दे टेक अ लोड ऑफ ऑलरेडी ओवरलोडेड कोर्ट में बहुत सारा ओवरलोड है वो मतलब रिड्यूस कर देगा। दे हैव डिस्प्यूटेड रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, आर्म फोर्स, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इशू। मतलब देखिए किस किस बारे में वो कोर्ट में जजमेंट दिया जाता है, एनवायरनमेंट इशू, आर्म फोर्स, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इशू। इस ये सब जो केस है वो ट्राइब्यूनल कोर्ट में इजीली मतलब सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, मतलब देखिए ट्राइब्यूनल जो कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd, ठीक है, 42nd जो लॉ है ये मतलब उसका अंडर में आता है, ठीक है। देखिए 42nd जो लॉ हुआ है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है, हाँ 42nd जो लॉ हुआ है इसके अंडर में ये हो गया है, ठीक है। इसका देखिए ईयर क्या है, 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है, 1976 हम यहाँ लिख सकते हैं 1976। क्लियर। यहाँ कुछ इशू हो गया था टेक्निकल, ठीक है। तो चलिए देखिए अब 323 आर्टिकल के अंदर क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल आता है। क्लियर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर और क्या क्या आता है, देखिए रुकिए एक बार इरेज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर और बहुत सारा न्यूज है वो ही लिखने के लिए हम इरेज किए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 323 के अंदर क्या डील होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और 323 बी के अंदर क्या होते हैं,
डील विथ ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर, ठीक है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है 323, और 323B किसके लिए डील होता है, ये डील होता है ट्राइब्यूनल फॉर देयर मैटर, ठीक है। तो यही न्यूज में था। देखिए ट्राइब्यूनल को लेकर क्वेश्चन आ ही सकता है प्रीलिम में, तो यू हैव टू रीड वेरी केयरफुल दिस ट्राइब्यूनल, ठीक है। 13 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो वैकेंसी फिलअप करने के लिए, ये न्यूज में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए पीडीपी चीफ एली डिसरेस्पेक्ट टू गिलानी। अब देखिए मैंने लास्ट डे ही एक आर्टिकल पढ़ा था रिगार्डिंग गिलानी। तो गिलानी कौन है, देखिए फर्स्ट ये जानते हैं, सैयद अली शाह गिलानी, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, देखिए सीनियर लीडर है ऑफ सेपरेटिस्ट लीडर, ठीक है। देखिए उनका डेथ हुआ है, मतलब उनका डेथ के बाद शटडाउन हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में शटडाउन हुए हैं, तो शटडाउन के बाद मतलब ऑलमोस्ट 3 days नो, मतलब नो इंटरनेट नो कनेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था, नहीं वहां पर थोड़ा सा इंटरनेट या कनेक्टिविटी रहना चाहिए। लेकिन ये मतलब झमेला क्यों हो रहा है, पहले देखिए ये जो न्यूज में है पीडीपी, पीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, देखिए पीडीपी का फुल फॉर्म है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इनका देखिए प्रेसिडेंट कौन है, इनका प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, एंड हरियत का चेयरमैन कौन है, देखिए मिरवेज उमर फारूक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इशू क्यों है, ये जो मिस्टर सैयद अली शाह गिलानी है, ठीक है, वो बहुत वहां का इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ठीक है। उनका डेथ के बाद ये जो शटडाउन था फिर से खोल गया है, मतलब वो लोग डिसाइड करे, ये पार्टी का लोग बोल रहे हैं क्या, मतलब वहां का जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, ठीक है, उनका डेथ के बाद जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो डिसरेस्पेक्ट हुआ है रिगार्डिंग टू गिलानी, ठीक है। तो इसीलिए इशू है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए डेंगू को लेकर, ठीक है। डेंगू अभी देखिए निपा वायरस आ गया, फिर क्या डेंगू, डेंगू तो बहुत दिनों से चल ही रहा है, ठीक है। डेंगू कॉजेज इन फिरोजाबाद। तो देखिए डेंगू का जो प्रिवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन है ये हम लोगों को जानना है। अच्छा देखिए डेंगू हुआ है, पहले तो ब्लड टेस्ट होना ही है, लेकिन ब्लड टेस्ट करने से पहले क्या क्या सिम्टम होता है डेंगू के, देखिए फीवर होते हैं, हेडेक होता है, जॉइंट पेन होता है, और डिसोरिएंटेशन होता है, इनफैक्ट मेंटल थोड़ा मतलब डिस्टरबेंस भी होता है, ठीक है। तो ये सारा मतलब सिम्टम है, अगर ये सब सिम्टम हुआ तो यू हैव टू गो एंड टेस्ट, ओके। अगर आपका डेंगू हो गया तो मतलब आपको वो सब ही करना पड़ेगा जो इनका प्रिवेंशन है, ठीक है। तो चलिए इसका जो जेनेसिस है डेंगू का, तो जेनेसिस क्या है, देखिए फ्लेविवीरस, ठीक है, फ्लेविवीरस, ओके। अच्छा अब देखिए क्या है, ये जो फ्लेविवीरस है बहुत सारा मतलब डेंगू कैसे होता है, अगर कोई मच्छर काट ले, ठीक है, तो मच्छर काटने से जो वायरस आता है वो है फ्लेविवीरस। और बहुत कुछ हो सकता है, दैट इज चिकनगुनिया भी हो सकता है, जिका वायरस भी हो सकता है, क्लियर। अच्छा अभी देखिए यहाँ पर जो न्यूज है, न्यूज पे क्या दिया हुआ है, दैट इज हु एस्टिमेटेड क्या 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्टेड, राइट। पर ईयर कितना होता है 9.6 करोड़, ठीक है। एंड 2018 में कितना सस्पेक्ट हुआ था, दैट इज 1 लाख, एंड 2019 में कितना हुआ था 1.5 लाख, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल वेक्टर ब्रोन डिजीज मतलब सेंट्रल प्रोग्राम, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्या, अकॉर्डिंग टू द नेशनल वेक्टर ब्रोन डिजीज सेंट्रल प्रोग्राम, इसके मुताबिक ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मतलब अभी रेनी सीजन चल रहा था, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कहीं पर भी वाटर स्टोर मत होने दीजिए, क्योंकि डेंगू भी बहुत खतरनाक होता है। इनफैक्ट ये डेंगू होने से पार्शियली मतलब डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, दैट इज डेटाबेस क्रिएटेड विद रिकॉर्ड ऑफ 5.5 करोड़ फार्मर। देखिए पहले मुझे क्या जानना है, ये न्यूज क्यों आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, क्रिएट अ फार्मर डेटाबेस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, क्रिएट अ फार्मर डेटाबेस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, किसका डेटाबेस, फार्मर का, ठीक है। क्यों, देखिए और फार्मर का मतलब नंबर क्या है 5.5 करोड़, बट वो सस्पेक्ट कर रहा है दिसंबर तक इट शुड बी 8 करोड़, 8 करोड़ फार्मर का डेटा हम लोगों के पास होगा, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली
मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला है ये डेटा अगर हमारे पास रहेगा मतलब हम लोग इंडिया पूरा बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है, ठीक है, पूरा डेटा डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। डिजिटलाइज्ड डेटा से मतलब वी नो एवरीथिंग, देखिए डिजिटल लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर से, तो बहुत हम बहुत सारे कुछ जान भी सकेंगे बिकॉज वहां पर बहुत सारे स्कीम भी है दैट इज प्राइम मिनिस्टर किसान योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान बीमा योजना, डिजिटलाइज्ड वे पर एग्रीकल्चर होगा, राइट। और मतलब एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी उन्होंने क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, पतंजलि हैव बीन आस्क्ड डेवलप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ठीक है, कौन कौन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और पतंजलि को क्या बोला है, दैट इज you have to redevelop the technologies solution for farmer using data from database। क्लियर, मतलब अगर एग्रीकल्चर डेटाबेस से लिंक किया जाएगा, पूरा एग्रीकल्चर डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, मतलब फार्मर का बहुत ही मतलब हेल्प होगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट एक्चुअली वांट टू नो किन किन लोगों का प्रॉब्लम है, क्या इशू है, ठीक है, वो तो मतलब हर एक लोगों को पास पहुंच नहीं सकते गवर्नमेंट, तो मतलब डेटा रहेगा तो इट कैन बी हेल्प। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट एक्विट मैन इन पॉस्को केस, ठीक है, एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है जो पॉस्को केस में फंसा हुआ था, उनका रिलीज हो गया, ठीक है, यही है न्यूज। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पॉस्को। अच्छा पॉस्को क्या है, पॉस्को, पॉस्को का फुल फॉर्म पहले हमको जानना है। पॉस्को का फुल फॉर्म है दैट इज प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है, 2012 में ये एक्ट आया है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, राइट। तो देखिए इस एक्ट के मुताबिक, ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी आदमी मतलब इस क्राइम करते हुए पकड़ा जाए तो मतलब उन लोगों का सजा कुछ दूसरा ही होगा। देखिए यहाँ पर पहले मैं बोल देता हूँ, अगर कोई, ठीक है, रेप मतलब रेप केस हुआ है, रेप ऑफ गर्ल अंडर 12 ईयर्स, तो उन लोगों का सजा क्या है, 20 ईयर्स जेल, ठीक है, 20 ईयर्स जेल और डेथ पेनल्टी। अगर कोई गैंग रेप हुआ है, ठीक है, वो अंडर 12 है, ठीक है, गर्ल अगर अंडर 12 है तो उन लोगों के लिए सजा क्या है, देखिए इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट और डेथ, 12 मतलब इसके लिए ये सजा, इसके लिए ये सजा। और भी बहुत सारा कुछ है दैट इज रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 16, ठीक है, 16 से अगर नीचे दैट इज पनिशमेंट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20 ईयर्स, ठीक है, ये सजा हो सकता है। गैंग ये हुआ 12 ईयर का और ये हुआ 16 ईयर का। अगर 16 ईयर का कोई गर्ल का मतलब गैंग रेप हुआ है तो उनका इम्प्रिजनमेंट होल लाइफ होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा केसेस है और ऐसा बहुत सारा पनिशमेंट भी है जो मतलब इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। देखिए इस एक्ट के बारे में अगर बोला जाए दैट इज द पॉस्को एक्ट 2012 वाज एनेक्टेड टू द प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस, ठीक है, ये एक्ट क्यों किया गया है, मतलब ये गवर्नमेंट ने ये एक्ट 2022 को इनेक्ट क्यों किया है, बिकॉज इट इज द protect the children from offense of sexual assault, sexual harassment and pornography with due to regard of safety गार्डनिंग द इंटरेस्ट वेल बींग ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब देखिए बहुत सारा चिल्ड्रन है जो मतलब इस क्राइम के अंडर आ जाते हैं, ठीक है, उन लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है, मतलब सोच भी नहीं सकते ये जो मतलब पनिशमेंट है ये सिर्फ एक मतलब गवर्नमेंट तो और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो क्राइम है ये मतलब इसका पनिशमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है, डेथ के अलावा कोई पनिशमेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर, तो यही न्यूज आया है कि मतलब एक आदमी पॉस्को के अंडर था वो रिलीज हो चुका है, मतलब उनका ऊपर ये मतलब भूल ब्लेम था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए मोदी टू अटेंड ब्रिक्स एससीओ क्वाड मीट इन सितंबर। देखिए ये जो ब्रिक्स होते हैं, एससीओ होते हैं, क्वाड मीटिंग होते हैं, ठीक है, तो इन ये सब जो होते हैं क्यों होता है, बिकॉज इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स का जो पहले ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये तो मीटिंग हुआ है सितंबर पे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए ये जो ब्रिक्स है पहले ब्रिक्स के बारे में मुझे जानना है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बी फॉर ब्राजील,
R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड ये क्या है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो देखिए ये ब्रिक्स का मेंबर है, राइट। अभी चेयर कौन करता है, देखिए कभी ब्राजील करते हैं, रशिया करते हैं, लेकिन अभी जो सितंबर में मीटिंग है वो चेयर करेंगे इंडिया, राइट। तो देखिए ये जो ब्रिक्स का जो टोटल मेंबर है वो टोटल कितना पॉपुलेशन लेते हैं, 40% पॉपुलेशन, और जीडीपी का इन ये सब कंट्री से जीडीपी कितना आता है, टोटल जीडीपी का 30% इस जीडी मतलब यही कंट्री से आता है, क्लियर। और फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का इन द ईयर ऑफ 2009 में हुआ था, क्लियर। अब देखिए एससीओ क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 2001। देखिए इसका बहुत सारा मेंबर है, 8 मेंबर है, कौन कौन सा, देखिए इंडिया, काजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, 8 मतलब कंट्री है मेंबर। और ऑब्जर्वर कंट्री भी, ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन सा है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, ये 4 तो है, मतलब ये ऑब्जर्वर कंट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और एक दिया हुआ है क्वाड मीट, मैंने पहले ही बोल दिया है क्वाड में कौन कौन सा आता है, इंडिया, ठीक है, ये जो 4, जापान, ठीक है, इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, ठीक है, ये क्वाड में आता है। इन सब मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, क्यों मीटिंग करते हैं, फॉर डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। तो अभी मोदी जी मीटिंग करने जा रहा है बिकॉज सभी कंट्री अभी बहुत टेंशन में है ड्यू टू तालिबान, वो मतलब तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है, तो सभी कंट्री क्या चाह रहा है, मीटिंग करके सेटअप करे, अपना बूस्टअप करे, डिफेंस को बहुत मतलब हाईली पावरफुल करे, क्लियर। तो देखिए लास्ट जो न्यूज है दैट इज मांडा बाफेलो, ठीक है, द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल, यहाँ पर एक नाम दिया जाएगा, द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक, ठीक है, रिसोर्सेस, ये स्टैब्लिश ईयर क्या है, 1995, क्लियर। तो ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है रिकॉग्नाइज करना अगर कोई न्यू स्पीसीज आ जाए, ठीक है, न्यू स्पीसीज। तो देखिए मांडा बाफेलो आ गया है, बाफेलो का बहुत सारा ब्रीड है, ये जो मांडा बाफेलो है ये 19th ब्रीड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्ड मतलब एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज मांडा बाफेलो, ठीक है, ये कितना नंबर ब्रीड है, 19 ब्रीड है, ठीक है। तो आज का न्यूज इतना तक ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।